नमस्ते दोस्तों, लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। तो हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क और उसके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सभी क्वेश्चन हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो इस क्लास को लेने से पहले या इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चंस को धीरे धीरे बेसिक्स से करवाया है, वो वीडियो आप पहले जाके देखें तो आपको फिर ये वीडियो भी समझ में आएगी। ठीक है, वहां मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद ये भी समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, ए बी से 25% अधिक कुशल है। बी किसी कार्य का 1/3 5 दिन में कर सकता है। सी बी से 40% कम कुशल है, जबकि डी बी से समान कार्य करने में 5 दिन अधिक लेता है। ठीक है, तो बताइए सभी मिलकर इस कार्य का दुगना कितने समय में कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, अब मैं आपसे हमेशा कहती थी ना कि ये याद रखना है कि जो समय है और जो क्षमता है, इन दोनों का आपस में रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। ये मैंने हमेशा आपसे कहा, ये याद रखनी है माइंड बात। तो आज इस बात का महत्व आपको इस क्वेश्चन में दिखाई देगा। ये बात मैं क्यों बार बार आपसे कहती थी। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहले ए बी से 25% अधिक कुशल है। यहां मैंने लिखा ए, यहां मैंने लिखा बी। ठीक है, मेरे को पहले ये बता दो 25% का मतलब क्या है। 25% का मतलब होता है 1/4। नहीं पता हो तो याद कर लो, और समझना हो तो कमेंट में बता देना, समझा भी दूंगी। 1/4 होता है 25% का मतलब। ठीक है, इसका मतलब ये है, आपको पता क्या करना है, ए बी से 25% अधिक कुशल है, तो जिससे कंपैरिजन होता है ना, बी से हो रहा है कंपैरिजन ए का, तो जिससे कंपैरिजन होता है यानी जिससे तुलना की जा रही है ए की, जिससे, किससे? बी से, तो नीचे वाले पर्सन को वही मानते हैं। मतलब अगर कुशलता की बात हो रही है तो बी से कंपैरिजन हो रहा है, तो बी की कुशलता जो नीचे है डिनोमिनेटर में, वो माननी है। कहने का मतलब बी की कुशलता यानी बी की क्षमता, कुशलता बोलो या क्षमता बोलो, एक ही बात है। तो बी की क्षमता क्या माननी है आपको? 4 माननी है। जिससे कंपैरिजन होता है, बी से हो रहा है कंपैरिजन, तो बी की क्षमता आपको माननी है 4। ए की बी से कैसी है? अधिक है। 25% मतलब 4 में 1 अधिक है, 4 से 1 अधिक है। तो अगर इसकी 4 है तो इसकी कितनी है? 5। क्षमता बोल लो, कुशलता बोल लो, एक ही बात है। ये आ गई इनकी क्षमता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं लिख देती हूँ क्षमता। कुशलता का मतलब होता है क्षमता। ठीक है, अगर ये एक दिन में 4 काम करता है तो ये एक दिन में 5 काम करता है, तो मैंने कहा था क्षमता का उल्टा कर दोगे तो समय आ जाएगा। अगर इसकी क्षमता का रेशियो 5:4 है ना, तो इनका उल्टा कर दो, तो 4 और इसका 5, उल्टा कर दो, 4 इसका 5 इसका। ठीक है, आप सोचोगे पहले तो उल्टा ऐसे बताया था कि ये 5 है, इसका उल्टा करो 1/5, फिर ये 4 है तो इसका उल्टा करो 1/4। तो ये दोनों को सॉल्व करोगे तो रेशियो यही निकल के आएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे, इनका रेशियो निकालोगे। रेशियो कैसे निकालते हैं? दोनों के डिनोमिनेटर सेम करते हैं, दोनों के हर समान करते हैं। तो दोनों के हर कैसे समान करोगे? इसको भी 20 बनाओगे तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे। इसे भी 20 बनाओगे तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। अब नीचे 20 से 20 कट गया, और देखो ऊपर कितना आ गया? 4 एकम 4, 5 एकम 5। तो यही तो रेशियो आ गया इनके समय का। तो उल्टा ही करना है, यानी कि अगर क्षमता का रेशियो ये है 5:4, तो इनके समय का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:5। ठीक है, मैं मिटा देती हूँ इसको, समझाने के लिए बताया था मैंने कि उल्टा किया है, इनवर्स किया है। तो अब आगे क्या कह रहा है? बी किसी कार्य का 1/3 5 दिन में करता है। ये तो मैंने आपको निकालना बताया था कि बी 1/3 5 दिन में। तो मैंने कहा था 1/3 का मतलब टोटल काम 3 है, तो उसमें से एक काम 5 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम, यानी पूरा काम मतलब 3 काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम यही टोटल वर्क हो जाता है इस केस में। तो 3 पंजे 15, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? ये 15 दिन में। बी कितने दिन में काम करेगा? पूरा 15 दिन में। तो मुझे यहाँ देखो, यानी कि इस 5 की वैल्यू 15 आ गई ना, ये 15 दिन में करेगा। इस 5 की वैल्यू 15 आ गई, तो मुझे तो अगर 5 की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? ये सब तो 4 दिया 12,
समझ में आई बात? तो ये पता चल गया कि बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है और ए उस काम को 12 दिन में कर सकता है, पूरा काम। ठीक है, अब आगे पढ़ो। सी बी से 40% कम कुशल है। सी बी से, अब देखो यहां लिखो सी, यहां लिखो बी। अब फिर से देखना कंपैरिजन किससे हो रहा है, से लगा है ना, से, इसका मतलब बी से कंपैरिजन हो रहा है, बी से कंपैरिजन। और जिससे कंपैरिजन हो रहा है तो नीचे वाला जो बेस होता है वो हम बी को ही मानेंगे। तो 40% का मतलब क्या होता है, इधर देखो 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। समझ रहे हो? तो कुशल का मतलब कुशलता। अगर ये नीचे वाली बी से कंपैरिजन हो रहा है तो बी की कुशलता अगर 5 है तो अब 2 कम करनी है, क्योंकि सी की कुशलता बी से 40% कम है, मतलब 5 में 2 कम है। तो 5 में से 2 गया तो ये है सी की कुशलता। मतलब अगर 5 काम करता है बी तो सी कितना काम करता है, 3, कम कुशल है सी बी से। तो ये है कुशलता। ये क्या है, कुशलता। तो यहां समय निकाल दूं, अगर ये कुशलता का रेशियो तो समय का रेशियो उल्टा हो जाएगा, ये 5 ये 3। हाँ या ना? ठीक है ना? तो मैंने क्या बताया कि हमें तो पता ही चल गया है कि बी जो है वो 15 दिन में काम करता है, अभी हमने निकाला है ऊपर। बी अगर पूरा काम 15 दिन में करता है तो सी पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, कितना गुना हो गया, 5 गुना। तो इसका भी 5 गुना कर दो, 5 का 5 गुना, 5 पंजे 25, यानी कि सी करेगा इस काम को 25 दिन में। ठीक है, आगे पढ़ो। अब क्या लिखा है, अब लिखा है कि जबकि डी बी से समान कार्य करने में 5 दिन अधिक लेता है। ठीक है ना, 5 दिन अधिक लेता है किससे, बी से। बी अगर 15 दिन में कर रहा है तो डी 5 दिन ज्यादा में करेगा। तो मैं यहां से ये लिख सकती हूँ कि डी उस काम को पूरा कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। अब हमें ये पता चल गया कि ए किसी काम उस पूरे काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उस पूरे काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उस पूरे काम को 25 दिन में कर सकता है और डी उस पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है। तो सारे मिलके उस काम का दुगना कितने समय में करेंगे, क्वेश्चन ये बन गया। तो देखो यहाँ सॉल्व, यहाँ पर देखो वैसे करेंगे जैसे हमने बेसिक किया था, ए बी सी डी। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है, सी कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में, और डी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। सबका क्या ले लो, एलसीएम, इन सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने आता है, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 60। अब 60 का टेबल पढ़ो आगे कि 25 और 20 के टेबल में दोनों के में आ जाए, है ना। 12 और 15 का एलसीएम हो गया 60। अब देखो 60 25 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो 60 दूनी 120, 6 3 18, 180, 6 चौक 24, 240, 6 पंजे 30, 30 मतलब 300। तो 25 के टेबल में 300 आ जाएगा और 20 के भी टेबल में आ जाएगा 300। तो एलसीएम कितना हो गया, 300। ऐसे भी लेते हैं एलसीएम। ये नहीं समझ में आया हो तो बताना है, इसको मैं अलग से बताऊंगी एलसीएम किस तरीके से कब कब लेते हैं। ठीक है, तो वही अब यानी ये टोटल काम आ गया है ना, ये टोटल वर्क आ गया। तो अगर ये 12 दिन में पूरा काम कर रहा है और पूरा काम है कितना, 300, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, डिवाइड कर दो, 12 दूनी 24, 6 इसको दे दिए, 12 पंजे 60, यानी 25 काम कर रहा है एक दिन में। अगर ये 15 दिन में पूरा काम कर रहा है, पूरा काम है 300, तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 15 दूनी 30, 20 काम करना पड़ेगा, है ना। अगर ये टोटल काम 300, ये 25 दिन में कर लेता तो एक दिन में कितना काम करेगा, डिवाइड करो, 25 से कम 25, 5, 25 दूनी 50, यानी ये इसकी 12 आ गई क्षमता। और ये 20 दिन में कर रहा है पूरा काम, इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 15, यानी ये आ गया 15। और हमसे सबसे मिलके करवाना है काम, सबसे मिलके करवाना है काम। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सबकी क्षमता बताया था ना। क्षमता मतलब एक इकाई का कार्य है। अब यहाँ पे दिन की बात चल रही है तो एक दिन में कार्य, तो एक दिन में सारा काम कितना कर लेंगे, 25 प्लस 20 कितना हो गया, 45, 45 और 15 50, 10 60, 60 10 70 और 2 72, 72 दिन, सॉरी 72 दिन बोल रही हूँ, 72 क्षमता आ गई इनके, यानी ये एक दिन में 72 काम करेंगे, यानी एक दिन की क्षमता आ गई। हमें पूछा है कि इसका दुगना काम करवाना है। अगर टोटल काम 300 है तो दुगना काम कितना हो जाएगा, 600। तो ये काम कितने दिन में होगा, तो समय निकालना है। समय कैसे निकलेगा, जो काम करवाना है दुगना काम करवाना है, किससे करवाना है, चारा की क्षमता, तो 72। ठीक है,
डिवाइड कर दो, किससे काटोगे, 12 से काट दो, 12 छिक 72, 12 पंजे 60, और काट दो, किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 25 दूनी 50, तो 25/3, 3 अट्ठे 24, 1/3, 8 से ही 1/3 दिन में काम जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा लगा है ना क्वेश्चन, अच्छा लेवल का है ना। अब देखो मैं बताती हूँ, एक बार फिर से समझ लो। पहले बोला ए बी से 25% अधिक कुशल है, तो ए बी से 25% का मतलब 1/4। अगर ये 4 काम करता तो ये 5 काम करेगा। मैंने कहा क्षमता का उल्टा कर दो, ये क्षमता दे रखी है, कुशलता मतलब क्षमता दे रखी है, समय तो उल्टा कर दिया। अगर ये इसका 4 कर दिया, इसका 5 कर दिया, और ये 5:4 है तो उसका 4:5 कर दिया। फिर उसने बोला ये इसका समय का रेशियो है। फिर उसने बोला बी एक काम का, किसी काम का, उस काम का 1/3 5 दिन में कर सकता है। तो अगर 3 में से एक काम 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 15 दिन में करेगा। बी के दिन पता लग गए यहाँ से। अगर बी के दिन पता लग गए तो बी 15 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पे देखो अगर 5 की वैल्यू 15 है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो ए ये इसका 3 गुना, तो 4 तिया 12, ये 12 दिन में कर लेगा। फिर क्या बोल रहा है, सी बी से 40% कम कुशल है, तो यहाँ सी बी ले लिया। बी से कंपैरिजन है तो 40% का मतलब होता है 2/5। तो अगर ये कर रहा है 5 काम, तो 5 में से 2 काम कम करेगा कौन, सी, कम कुशल है ना, तो 5 से 2/3। ये इनकी कुशलता का रेशियो, तो इनकी समय क्षमता का रेशियो, तो इनका समय का रेशियो उल्टा कर दिया। ये 3:5 है, यहाँ 5:3 कर दिया। अब देखना बी के टाइम तो हमें पता ही है 15 दिन, तो अगर ये 15 दिन ले रहा है बी, कितना गुना, 5 गुना, तो सी कितने दिन लेगा, इसी का 5 गुना, 5 पंजे 25 दिन। पता चल गया कि बी 15 दिन ले रहा है, सी 25 दिन लेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि डी बी से समान कार्य करने में 5 दिन अधिक लेता है। तो हमें पता है कि बी लेता है 15 दिन, तो 5 दिन अधिक लेता है डी, तो डी लेगा 20 दिन। ठीक है, अब क्वेश्चन हो गया सिंपल कि ए 12, बी 15 और सी 25 और डी 20, सारे ऐसे ले रहे हैं, तो टोटल काम का दुगना काम करवाना है। एलसीएम लिया, टोटल काम आया और सबकी क्षमता निकाल ली, दुगना काम करवाना है तो सब उसका दुगना कर दिया टोटल काम का। अब काम कितना करवाना है, 600, किससे करवाना है, सबसे मिलकर करवाना, तो सबकी क्षमता नीचे रख दी, डिवाइड कर दिया, 8 सही 1/3 दिन में ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा लेंथी भी था, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन अब एग्जाम में आ रहे हैं, जिसे देख के हमें लगता है पता नहीं इतना सारा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन ईजी होता है, जब क्वेश्चन लेंथी होता है तो उतना ज्यादा टफ नहीं होता है। हमें उसको सही से पढ़ने की और थोड़ा सा अच्छे से कंसंट्रेट करके उसे देखने की और समझने की जरूरत होती है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे सपोर्ट करना। सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर इसको देख के तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि थोड़ा ज्यादा लेवल का हो गया, तो पहले पीछे के वीडियोस भी देख लेना, तब आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। बस यही, थैंक यू सो मच, बाय।